पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, वह कानून की आड़ में वहां ऐसी राजनीति हुई जिसने पश्चिम बंगाल को एक बार फिर से दहला कर रख दिया। क्या बंगाल की हिंसा किसी मस्जिद के लाउड स्पीकर से शुरू हुई है? बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की सरकार हिंसा को रोकने की बजाय सिर्फ बयान देती रही। ऐसा बयान जिसने एक साधारण से प्रदर्शन को दंगे में तब्दील कर दिया। सड़कों पर उतरे कट्टरपंथियों ने भारी उत्पाद मचाया, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, पत्थरबाजी की गई, कई घरों में आग लगा दी गई। मामला धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए जनसंख्या के हिसाब से हिंदुओं को ज्यादा नुकसान हुआ। यहाँ के सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले पुलिस का कोई नाम निशान नहीं, और पुलिस स्टेशन यहाँ से एक कदम भी दूरी नहीं है। पुलिस स्टेशन के दूरत्व तो एक कदम भी नहीं है, पुलिस का कोई काम ही नहीं है। 2026 में बंगाल में चुनाव है, इसलिए सियासतदारों ने अपनी राजनीतिक रोटियां खूब सेकी। बीजेपी ने ममता सरकार पर आरोपों के पुल बांध दिए, तो सत्ताधारों ने भी केंद्र में बैठी मोदी सरकार पर संगीन आरोप लगाए। बहरहाल बंगाल की धरती पर हिंसा अब आम हो चुकी है। देश में जब भी धर्म का कोई मामला हुआ, बंगाल हर बार चला, या यूं कहें कि सत्ता की हनक ने बंगाल को हर बार जलाया। केंद्र सरकार ने वक्फ बिल पास किया, उसके बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन हुए। ये हिंसक प्रदर्शन दंगों में तब्दील हो गया, जिसने राज्य की राजनीति गर्मा दी। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। इसी बीच अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बुधवार को डीजीपी राजीव कुमार से मुलाकात की। उसके बाद ये दावा किया कि एक मस्जिद से दंगे के लिए ऐलान किया गया था। बंगाल के डीजीपी से मुलाकात करके बाहर निकले सुकांता मजूमदार ने कहा कि मस्जिद के लाउड स्पीकर से मुर्शिदाबाद दंगों का आह्वान किया गया था। मजूमदार ने ये भी कहा कि बीजेपी सत्ता में आती है तो वो किसी भी धार्मिक स्थलों को ऐसी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा देगी। उन्होंने ये भी कहा कि पीएफआई मुर्शिदाबाद में सक्रिय था। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की। मजूमदार ने कहा कि हिंसा के पीड़ित दुनिया को ये बताने के लिए कोलकाता तक आए हैं कि मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था। हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का एक तो घर में जनाना आदमी सब, हम छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रह के चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग, मेरा घर में एक बेटा है, मेरा बेलडांगा में रहता है, उतना कष्ट कर पुलिस लोग सब ये सब लोग मेरा बेटा को लेके आया, कितना कष्ट करके आया, चिल्लाया, घर में घुस जाके घर झाड़ू के तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के इतना किया, मैं छोटा बच्चा था दम निकल गया था। वहीं बंगाल के अधिकारियों ने एक बड़ी राजनीतिक साजिश की ओर इशारा करते हुए ये आरोप लगाया कि मेथाबारी से धुलियान तक तृणमूल कांग्रेस के नेता हिंदू विरोधी दंगों के मुख्य साजिशकर्ता। तृणमूल कांग्रेस की ऐसी जहरीली राजनीति सिर्फ हिंदुओं को खतरे में डालने और अपने वोट बैंक को समृद्ध करने का प्रयास है। वहीं दोस्तों 2026 में बंगाल में चुनाव है। ऐसे में जाहिर सी बात है, बंगाल की हिस्ट्री को अगर देखा जाए, जब भी बंगाल में चुनाव हुए हैं वहां हिंसा हुई। वोट बैंक की राजनीति ने लोगों को हमेशा से डरा कर रखा। पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक बंगाल में जब भी चुनाव हुए हिंसा हुई, और उन्हीं हिंसा की आड़ में ये नेता अपना वोट बचाते हैं या फिर वोट खरीद लेते हैं। As mentioned by them, the call for riot was given from the loudspeaker of the masjid. If BJP comes into power and this type incident happen, we will ban masjid or any other religion campus which will be used in case of provoking the riots in any area of West Bengal. ये मानसिकता जब परसेंटेज बढ़ रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये मानसिकता आ रही है। ये मानसिकता इसलिए आ रही है कि ममता बनर्जी ने इनको शह देके रखा है। ओबीसी ए के द्वारा बहुत सारे सब इंस्पेक्टर की भर्ती
की गई है विशेष समुदाय के लोगों को अपीज करने के लिए। देखिए, तोहा सिद्दीकी साहब ने जिस तरीके का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। और ये मानसिकता जब जब परसेंटेज बढ़ रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये मानसिकता आ रही है। और ये मानसिकता इसलिए आ रही है कि ममता बनर्जी ने इनको शय देके रखा है। ओबीसी ए के द्वारा बहुत सारे सब इंस्पेक्टर की भर्ती की गई है विशेष समुदाय के लोगों को अपीज करने के लिए। और इसी के कारण मुझे लगता है कि इस बंगाल को बचाने के लिए, बिकॉज इट इज द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द कंट्री, वी हैव टू सेव इट एंड द बीजेपी रूल इज द ओनली सोल्यूशन टू दिस। Why? Because, as mentioned by them, the call for riot was given from the loudspeaker of the masjid. If BJP comes into power and this type incident happen, we will ban masjid or any other religion campus which will be used in case of provoking the riots in any area of West Bengal. हो सकता है अंसारुल बांग्ला से लेकर जमात से लेकर सब यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं। और ममता बनर्जी अलाउ करती है लगातार 5 सालों तक इनकी एक्टिविटी चलाने के लिए। पीएफआई का भी एक्टिविटी मुर्शिदाबाद में थी उस समय, आपको जैसे मैंने बताया। अभी भी वीडियो अवेलेबल है कि पीएफआई वाज एक्टिव देयर, पीएफआई ऑर्गेनाइज्ड ए कैंप देयर एंड द सेरेमोनियल ending ceremony and at the ending ceremony of that camp, the TMC local MLA Maninul Islam, he was present, and when the PFI was banned throughout the country, lots of people were arrested, those are related to PFI, but no one in the state of West Bengal was arrested by the West Bengal police. So that's why a indirect indulgence is there from the administration of the state. मुर्शिदाबाद में अभी तक नहीं गई ममता बनर्जी, लेकिन नेताजी स्टेडियम में इमाम मुअज्जिन के साथ मीटिंग हुआ। नहीं, वो वोट बैंक अपीसमेंट करने के लिए गए हैं। उन्होंने तो अपना रास्ता क्लियर कर दिया। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये दुधेल गाय है, मिल्किंग काउ है। सो जो कहा उनके भाषण में अगर मैं बोलूं तो अगर जो गाय दूध देती है उसकी लाद भी अच्छा है। प्रॉब्लम है कि दूध और खीर वो खा रहे हैं, उनके भतीजे खा रहे हैं, लाद हम लोग खा रहे हैं, हिंदू खा रहे हैं। तो दूध पी रहे हैं उनके भतीजे और लाद हिंदू, कॉमन हिंदू, गरीब हिंदू, वो लाद खा रहे हैं। जब तक वो नहीं आएंगे, हमारे पास तो उपाय नहीं है। बंगाल में तो डेमोक्रेसी नहीं है, बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला नहीं है कोई। आपको थोड़ा डिटेल से बता दीजिए, आज आपका भवानी भवन आने का क्या कारण है? देखिए, आज सुबह 5 बजे लगभग 8 विक्टिम और एक बच्चे मालदा रिफ्यूजी कैंप, जो मालदा में वैष्णव नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के अंदर पाललालपुर स्कूल में, पाललालपुर गांव में चल रही थी लास्ट 3 दिनों से। वहां से लोग रवाना होकर कलकत्ता आए हैं। कलकत्ता में बैठकर पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को बताने के लिए कि क्या हुआ था मुर्शिदाबाद में। देखो, मुझे लगता है कि अभी भी कलकत्ता के जो इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग हैं उनको पूरा मालूम नहीं कि क्या हुआ था मुर्शिदाबाद में। इसलिए वो लोग आए हैं अपनी आप बीती बताने के लिए। उनके घर लूट लिए गए, उनको मारा पीटा गया, इज्जत लूटने की कोशिश की गई। किसी भी तरीके से वो सेंट्रल फोर्सेस की सहायता से भाग पाए। 2 लोगों को मर्डर कर दिया गया, हरगोविंद दास, चंदन दास, दोनों को मर्डर कर दिया गया। आज इस स्थिति में ये लोग बैठे हुए हैं। हम भी आए हैं कि डीजी के साथ मिलकर ये अपने दुख दर्द सारा कुछ बताएंगे। सीएम तो मिलते नहीं है, यहाँ पे सीएम नहीं मिलेंगे, तो इसको हमने डीजी के पास ही आए हैं हम लोग। इन लोगों ने इन्फॉर्म किया, हमने पुलिस के यहाँ पे उपस्थित जितने भी अफसर है, आला अफसर है, सबको हमने इन्फॉर्म किया कि आप डीजी को इन्फॉर्म करिए कि वी आर हियर, माई सेल्फ along with Taposh Roy, one of the senior most politician of the state, Jagannath Chatterjee, the general secretary of the party, other leaders also there, along with the victims.